बीत गया वो साल और गुजर गए वो लम्हे, नए साल में देखें चलो फिर से नए सपने। नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है और हर इंसान को हक है कि वो नए सपने देखे, लेकिन एट द सेम टाइम उसको अपने पास्ट को भी डिलीट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ द नेम पीपल गिव टू देयर मिस्टेक्स। और जो गलतियाँ आपने पिछले साल की थी उसको आप बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहते। यानी अब इस साल आप अपने तजुर्बे के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए एफर्ट के साथ, नई कोशिश के साथ, नए भरोसे के साथ अपने नए साल की शुरुआत 2023 की कर सकते हैं। जैसा कि हमने सब देखा है कि पिछले 2.5 साल काफ़ी अनसर्टेनिटी का माहौल था। जो आप चाहते थे शायद वो नहीं भी हुआ। 2023 जिसको अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर 7 आता है और ज्योतिष में 7 नंबर केतु का माना जाता है। और केतु का मटेरियलिज्म से कोई लेना देना नहीं होता और हम सब मटेरियलिस्टिक हैं, क्योंकि हमारे खुद के डिज़ायर हैं, हमारी खुद की जिम्मेदारियां हैं और हम ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो केतु जब भी आता है किसी के भी जीवन में, चाहे वो दशा हो, अंतरदशा हो, या ये साल पूरा केतु का है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अध्यात्म के प्रति आपका रुझान होना चाहिए, ऊपर वाले के प्रति आपके लिए कुछ वक्त होना चाहिए। और स्पेशली अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन को ज़िंदगी का पार्ट बनाएंगे, तो आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सुलिस मिलेगा, जो आपकी मदद करेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं राशि फल के सिलसिले को। मेष राशि की यानी एरीज़ जो हमेशा लीडर होते हैं और उनकी शुरुआत ही 1 नंबर से होती है एंड दे आर रूल्ड बाय मार्स। मंगल जो है वो इंसान को एनर्जी देता है, इनिशिएटिव टेकिंग टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है और वो इंसान कोशिश करने से कभी घबराता नहीं। लेकिन मेष राशि के लोग पिछले तकरीबन 1 साल से घबराए हुए हैं, क्योंकि मेष राशि के ऊपर से राहु का ट्रांजिशन जा रहा है और उसकी वजह से उनका मन जो है वो थोड़ा सा डबाडोल स्थिति में चल रहा है। और उनके लिए मैंने ये लाइन लिखी थी कि ज़रा सी ज़िंदगी है, ज़रा सा गम है, ज़रा सी ज़िंदगी है, ज़रा सा गम है, और ज़रा सी बंदगी में देखो कितना दम है। यानी अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपना पार्ट बना लेते हैं तो ये 2023 जो नवंबर तक राहु का ट्रांजिशन आपके चांद के ऊपर से जा रहा है, चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, आपके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहा है, यू विल बी आउट ऑफ इट। दूसरी बात है कि मेष राशि के लोग एक मेजर परिवर्तन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गुरु का ट्रांजिशन आपके 12वें घर में चल रहा है अप्रैल तक। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ चेंजेस आपके जीवन में ज़रूर आ सकते हैं, तो गो विद द फ्लो। शनि ने ज़रूर आपको 2.5 साल आपके 10th हाउस में था, द हाउस ऑफ प्रोफेशन, काफ़ी कंस्ट्रक्शन आपने अनुभव किए होंगे, डिले भी हुए, काम में रुकावट आई, लेकिन 17 जनवरी को जब शनि कुंभ राशि में जुड़ जाएंगे तो ये वो टाइम है जब लॉट ऑफ गेन्स यू कैन एक्सपेक्ट थ्रू सैटर्न। यानी शनि से अगर किसी को फ़ायदा है आने वाले 2.5 साल में तो वो है मेष राशि। मेष राशि के जितने लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए शादी का वक्त शुरू होता है अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में। लेकिन जो मैंने कहा कि मन आपका कमज़ोर है, उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें और जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें, एंड दैट विल हेल्प यू टू लीड अ बेटर लाइफ। वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के लिए ये 2 पंक्ति में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ज़िंदगी नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक हिम्मत ही ज़रिया है और बढ़ते ही जाना है। क्योंकि वृषभ राशि का जो लॉर्ड है वो एक हमेशा जुझारूपन के लिए जाना जाता है, वृषभ जिसको हम कहते हैं, और वो अपने पेशेंस के लिए और अपनी मेहनत के लिए हमेशा जाना जाता है। वृषभ राशि की शुरुआत हो सकती है शादी के साथ। अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी शादी का पूरा वक्त चल रहा है, अप्रैल तक शादी होने के पूरे चांसेस हैं। एंड पिछला 1.5 साल आपका ज़रूर ठीक नहीं रहा, 2020 और अप्रैल 2021 तक, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, पुरानी बातों को भुलाने का समय आ गया है। शनि आपके 10th हाउस में आके कुछ मूवमेंट कराने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, यानी एक्सपेक्ट द चेंज कमिंग योर वे। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये जो नियम है वो वृषभ राशि के ऊपर लगने वाला है। 2023 में बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। शेयर मार्केट या गैम्बलिंग को मैं कहूँ, अगर गैम्बलिंग में आप बिल्कुल मत जाइए, क्रिप्टो करेंसी इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट मत करिए जहाँ पे आपको नुकसान का अंदेशा है। तो नो रिस्क एंड नो ट्रस्ट, ये 2 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। ओवरसीज से कोई ना कोई कनेक्शन होने की पूरी यहाँ पर संभावना बनी हुई।
मिथुन राशि यानी जमनाई। जमनाई के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकने के बाद, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकने के बाद, और हीरा भी चमकता है तराशने के बाद। तो देखिए, मंजिल तो एक दिन मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी जो है वो रूल करता है, जो रूलर है वो है बुध ग्रह, द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, द प्लैनेट ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पर कहने से और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको करना भी पड़ेगा। एंड 2023 आपके लिए यही लेकर आ रहा है कि यू हैव टू परफॉर्म। तीसरी बात है कि गुरु आपके 10th हाउस में विचरण कर रहे हैं अप्रैल तक, और वो कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। और अप्रैल के बाद जब गुरु का ट्रांजिशन मेष राशि में होगा, जो आपके राशि से 11वें घर में है, तो वो आपके लिए एक नए रास्ते खोलेगा। इट विल बी ए न्यू डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपनिंग फॉर यू, एंड देयर इज़ अ चांस कि आपकी भी, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अप्रैल के बाद आपकी शादी हो सकती है, अगर आप करना चाहते हैं तो। तीसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 साल से शनि के ढैया ने आपको परेशान किया, काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस आपने फेस किए होंगे, फील किए होंगे, और वो भी जनवरी ऑनवर्ड, मिड जनवरी के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, एंड एक नई शुरुआत आपकी होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि रिस्क लेने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करिए, और ये बात तो वैसे भी सबके लिए लागू है, क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा बेईमान है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको उस पर केयर करने की ज़रूरत है। कर्क राशि यानी कैंसर। और कैंसर जो अपनी केयर के लिए लाने जाते हैं, अपनी मदद, सबकी मदद करने में सबसे आगे रहते हैं, उनके लिए मैं 2 लाइन ये कहना चाहता था कि दिल की धड़कनों से मोहब्बत का एहसास होता है, दिल की धड़कनों से मोहब्बत का एहसास होता है, और हम तो यूं ही सांसों को ज़िंदगी समझ बैठे थे। तो कर्क राशि वालों को प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 10th और हाउस में राहु है और 4th हाउस में केतु है, जो एक बंधन दोष का निर्माण करते हैं, यानी कि एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। तो ऐसे में आप रिएक्ट नहीं करें, छोटी छोटी बातों में ना फंसें, और एक बिगर पिक्चर को लाइफ में लेकर आएँ। एंड स्पेशली अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बना लेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं करेगी, एंड यू विल बी लीडिंग अ बेटर लाइफ। गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद विल ऑलवेज बी देयर। अगर आप अपना प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसका भी वक्त 2023 में है। यू मे बाय और हाउस ऑफ योर चॉइस। रिलेशनशिप में मैं ज़रूर कहूँगा थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में गलतफहमी होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि कोई मनमुटाव हो, तो उसके वजह से रिश्ते ख़राब ना हो, दरार ना आए, इसका खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। वैसे तो आप सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन 2023 में आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप की। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट ना करें। 8वें घर में शनि का गोचर ज़रूर रहने वाला है, जो फिर कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस क्रिएट कर सकता है रिलेशनशिप में। तो थोड़ा सा टॉलरेंस, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है 2023 में आपके लिए। सिंह राशि यानी कि लियो। लियो के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इतना सा फ़र्क है ख्वाब और हकीकत में, बस इतना सा फ़र्क है ख्वाब और हकीकत में, बस जितना तुम्हारी ख्वाहिश और शिद्दत में। यानी जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी कोशिश से ही आपके सपने, आपके ख्वाब पूरे होंगे। 2023 ये बात आपके लिए लेकर आ रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सिंह राशि के जितने लोग हैं जो अपनी एजुकेशन को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए वक्त चल रहा है कि यू माइट कंप्लीट योर स्टडीज़, और यू माइट थिंक ऑफ टेकिंग एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन। 2023 आपको बहुत मोटिवेट करेगा कुछ अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए। यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब शनि का 7वें घर में गोचर शुरू हो रहा है 2.5 साल के लिए, तो ये वो वक्त है जिसमें छोटी छोटी बातों में मन मुटाव होने की संभावना है। पार्टनरशिप ऑफ एनी काइंड, पर्सनल या प्रोफेशनल, यानी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी या फिर पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि कोई आपकी बात का बुरा ना माने। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। शादी भी कर सकते हैं सिंह राशि के लोग, बिकॉज गुरु का ट्रांजिशन मेष राशि में शुरू होने वाला है अप्रैल से, और वो आपकी शादी कराने की पूरी कोशिश करेगा अगर आप करना चाहते हैं तो। ओवरसीज़ का भी कनेक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी, आपकी इनिशिएटिव आपकी मदद करने की कोशिश करेगी। तो जितनी कोशिश, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और 2023 आपको विजयी बनाने के लिए आया है। थोड़ा सा कंट्रोल करिए ओवरबोर्ड जाने में, बाकी 2023 वुड बी गुड फॉर यू। कन्या राशि यानी कि वर्गो। कन्या राशि के लिए
ये बात लागू होती है कि मन का मिले तो शौक़ फरमाइए, मन का मिले तो शौक़ फरमाइए, और ना मिले तो ज़ोर आजमाइए। तो ये लाइन मैंने आपके लिए इसलिए लिखी थी क्योंकि क्या होता है कई बार आप अगर आपको नहीं कोई चीज़ मिलती है तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जबकि बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, यानी जो मिले उससे आपको संतोष करना चाहिए और ऊपर वाले का शुक्रिया धन्यवाद करना चाहिए। 7वें घर में गुरु का ट्रांजिशन अप्रैल तक शादी कराने में कोशिश करेगा, नई पार्टनरशिप या आपके अलायंस को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, नए इन्वेस्टर आपको अपने बिजनेस में मिलने की पूरे चांसेस हैं। एट द सेम टाइम अगर आप किसी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, रिकॉग्निशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो 2023 आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आ सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। 8वें घर में राहु का ट्रांजिशन है तो कुछ ना कुछ डिले कराने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा सब्र, कहते हैं इसकी सब्र का फल मीठा होता है, तो कन्या राशि को थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। और बाकी कोई भी टेंशन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आप हंसी मजाक को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप टाइम व्यतीत करते हैं और घर में भी एक दोस्ताना रवैया, यानी मरकरी को रूल कर दिया, प्लैनेट ऑफ फ्रेंडशिप, ह्यूमर, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, अगर ये आप 2023 में अपनी लाइफ में इंकलकेट कर लेंगे तो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू हैव एन ओवरऑल हैप्पी इन्वायरमेंट एट होम एंड इवन इन करियर। यू विल बी डूइंग ग्रेट इन 2023। तुला राशि यानी कि लिब्रा, और लिब्रंस के लिए ये 2 लाइन मैंने लिखी थी कि खुदा करे बेवजह मुस्कुराने की आदत हो जाए, खुदा करे कि बेवजह मुस्कुराने की आदत हो जाए, कि चेहरा कोई देखे और मोहब्बत हो जाए। तो देखिए, स्माइल कैन टेक यू माइल, एक मुस्कुराहट आपके पूरे परसेप्शन को चेंज कर देती है। तो अगर इंसान खुश रहने की कोशिश करता है, अपनी खुश रहने की आदत डाल लेता है, बिकॉज खुश रहना मुश्किल भी है और बहुत आसान भी। कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि ये हो गया तो आई विल बी हैप्पी और वो हो गया तो आई विल बी हैप्पी। और मैं कहता हूँ कि अगर आप इस मोमेंट में रहना सीख गए, खुश रहना सीख गए, यानी अ पर्सन हु इज़ हैप्पी टुडे विल ऑलवेज बी हैप्पी टुमारो। तो ये एक अगर आप तालमेल बना लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं, तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। तुला राशि के लिए ये बात ज़रूर है कि केतु और राहु का ट्रांजिशन आपके लगन और 7th हाउस में है, तो छोटी छोटी बातों में केतु का जब चंद्रमा से मेल होता है तो इंसान को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करता है, इंसान इरिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है, तो उससे आपके रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं। रिलेशनशिप आपके वैसे भी स्पॉइल हुए पिछले 2.5 साल से, बिकॉज शनि का ढैया चल रहा था, जिसको कंटक शनि करते हैं, कांटे की तरह चुभता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 17 जनवरी को शनि जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे, एंड देन यू विल बी रिलीव्ड एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड गुड अबाउट एवरीथिंग। गुरु का ट्रांजिशन आपके 7th हाउस में आ रहा है 12 साल के बाद। तो जितने तुला राशि के लोग हैं, लिब्रंस हैं, जिनकी शादी पिछले इतने सालों से नहीं हो रही थी, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दैट यू मे गेट मैरिड बिटवीन अप्रैल 2023 एंड अप्रैल 2024। लेकिन ज्योतिष में कहते हैं कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे, डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी सोच को डेवलप करते हैं कि हाँ मुझे शादी करनी है, ऐसा विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2023 विल चेंज योर स्टेटस। घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसका भी वक्त बहुत खूबसूरत आपके लिए चल रहा है। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए मैंने लिखा था कि अर्श और फर्श में फ़र्क सिर्फ इतना है, खुद को जैसा परखो सिर्फ उतना है। यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपको खुद से मोहब्बत होनी चाहिए। आप अपने बारे में कितना जानते हैं ये आसान नहीं है। मैंने तो इस पर भी एक बार लिखा था कि अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती, अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती, फिर खुद को कैसे पहचानते हम। तो खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो 2023 में आपका पहला जो मुझे लगता है कि रिजोल्यूशन है वो यही होना चाहिए कि हाउ टू बिकम अवेयर अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, बट दैट मोमेंट यू रियलाइज अबाउट योर ओन शॉर्ट कमिंग्स, अबाउट योर ओन वीकनेसेस एंड यू कैन वर्क ऑन योर पोटेंशियल, देन दैट इज़ हाउ थिंग्स विल चेंज फॉर यू। और यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। अप्रैल तक शादी का दौर आपका चल रहा है। अप्रैल के बाद मुझे लगता है कि व्हेन सैटर्न विल कम इन 4th हाउस, आपका शनि का ढैया शुरू हो जाएगा जनवरी से बेसिकली, और अगले 2.5 साल तक कुछ ना कुछ चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट। इधर यू विल चेंज योर हाउस, घर बदल सकता है, जॉब बदल सकती है, सिटी बदल सकती है, कंट्री बदल सकती है, यानी बहुत कुछ
परिवर्तन होने की संभावना है वृश्चिक राशि के लिए। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और आई ऑलवेज बिलीव इन कि जैसा इंसान सोचता है उसकी ज़िंदगी वैसी बन जाती है। तो जितना आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना योर लाइफ विल बिकम बेटर फॉर यू। एंड बाकी थोड़ा सा चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों की मदद आप करते रहिए, क्योंकि जितना कहते हैं कि जो ज़रूरतमंद की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद यकीनन करता है। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, और उनके लिए मैंने लिखा था कि अब कैसे मिलेगी मंजिल, इसका क्या वास्ता है। अब कैसे मिलेगी मंजिल, इससे क्या वास्ता है, तुम बस निकल पड़ो, यही एक रास्ता है। तो निकलना बहुत ज़रूरी है। और सैजिटेरियस दे आर अवेयर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग, इसीलिए उनका बोर एरो का उनका खुद का सिंबल है। तो मुझे लगता है कि 2023 में आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ पे खुद का घर और प्रॉपर्टी लेने का आपका जो सपना है वो 2023 में पूरा होने की उसकी पूरी संभावना है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे गेंस आपको मिल सकते हैं थ्रू योर कनेक्शंस। तो जितना आप नेटवर्किंग बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। और सैजिटेरियस अगर इंतजार कर रहे हैं कि उनके मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो जितने बैचलर्स हैं जो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिष में कहते हैं कि पहले चाहना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी शादी का टाइम शुरू होगा गुरु का मेष राशि में गोचर के साथ, जो कि होने वाला है अप्रैल में, और वो 1 साल के अंदर आपकी शादी कराने की पूरी कोशिश करेगा, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू गेट मैरिड। शनि 2nd हाउस में चल रहे थे पिछले 2.5 साल से, थोड़ा सा फाइनेंशियली क्रंच आपको ज़रूर नज़र आया, लेकिन जैसे ही शनि का ट्रांजिशन कुंभ राशि में जाएगा 17 जनवरी को, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। यानी फाइनेंशियली जो भी आपको तकलीफें थी या लिक्विडिटी क्रंच था, 17 जनवरी ऑनवर्ड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, एंड आई थिंक इट विल बी अ गुड ईयर फ्रॉम देयर ऑन फॉर यू। शनि की 7.5 भी आपकी खत्म हो रही है, तो ये खुशखबरी धनु राशि के लिए ज़रूर है। एंड आई थिंक मैरिज, करियर एंड फाइनेंसेस, एवरीथिंग दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड 2023 विल बी योर हैपनिंग ईयर फॉर Sagittarius। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन के लिए मैंने लिखा था कि ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन। ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन, और दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉन जो हैं वो हमेशा जाने जाते हैं अपने डिज़ायर के लिए, और उनके 10 नंबर जो है वो 10th हाउस में आता है, जिसको कहते हैं जेनिथ, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट, दे ऑलवेज वांट 10 on 10। बट वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहता। पिछले 2.5 साल से शनि आपके चंद्रमा के ऊपर आकर आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा था, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती चली गई, लेकिन अब उसका रिवॉर्ड लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि जैसे ही शनि जनवरी 17 को कुंभ राशि में जाएंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। एंड नॉट ओनली दैट, यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग योर वे, क्योंकि जो राहु और केतु का ट्रांजिशन आपके केंद्र में आया है वो आपको डिस्प्लेस कराने की कोशिश करेगा। तो इधर इट विल बी ए न्यू हाउस, इट कुड बी न्यू सिटी, और इट कुड बी न्यू कंट्री। कुछ तो बदलेगा और बहुत कुछ बदलेगा, यानी ये वो टाइम है जिसमें बदलाव होने वाला है, और इन ए बिगर मैनर। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसका टाइम अप्रैल के बाद शुरू होगा, और शादी करना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले आपकी शादी हो जाएगी, बिकॉज गुरु का एक अच्छा ट्रांजिशन आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसमें यू माइट चेंज योर स्टेटस एंड इट इज़ गोइंग टू बी न्यू जर्नी इन योर लाइफ। पुरानी बातों को भुला दीजिए, जो बीत गया सो बात गई। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, और एक्वेरियस के लिए मैंने लिखा था कि दर्द का क्या है वो तो आता जाता रहता है, दर्द का क्या है वो तो आता जाता रहता है, ये तो रंजो गम है जिसकी आदत हो जाती है। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर इंसान चीज़ों को एक्सेप्ट करके और थोड़ा सा एडजस्ट करके और बाकी चीज़ों को डिलीट करते हुए आगे बढ़ता रहे, तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि गो विद द फ्लो, एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल वे टू लिव योर लाइफ। कुंभ राशि के लिए ये साल फाइनेंशियल गेंस लेकर आ सकता है, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। इनिशिएटिव लेने में आप ज़रूर बिलीव करेंगे, क्योंकि 3rd हाउस में राहु है, जिसको हम कहते हैं बाहुबलम। दैट मीन्स आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर जितनी कोशिश करते हैं उतना ही गेंस आपको मिलने की संभावना भी है। बट डू इट इन द राइट मैनर, ओवरबोर्ड मत जाइए और रिस्क लेने की कोशिश मत करिए। और जैसे मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि ये मौसम 2023 का रिस्क लेने का बिल्कुल भी नहीं है, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। गवर्नमेंट कनेक्शन से आपको फ़ायदा हो सकता है, जो लोग लाइजनिंग में हैं उनको गेंस मिल सकते हैं। जिनका मीडिया से कोई कनेक्शन है, दे विल गेट लॉट ऑफ गेंस इन दिस लाइफ।
7.5 की शुरुआत तो आपकी हो ही चुकी है और चंद्रमा के ऊपर, आपकी कुंभ राशि के ऊपर शनि का विराजमान होना 17 जनवरी के बाद स्ट्रेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बट मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि आई विल टेक इट एज ए कंस्ट्रक्टिव एंड ए पॉजिटिव स्ट्रेस, क्योंकि जब शनि आता है तो जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ती हैं और जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है कि टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज योर अपॉर्चुनिटी एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन दिस लाइफ। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने एग्रेशन पे काबू रखने की ज़रूरत है, तो रिएक्ट मत करिए। और क्योंकि एक रिश्ता है, अगर ज़रा सी दरार वहाँ पे आती है तो फिर रिलेशनशिप वहाँ पे उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन पीपल अराउंड यू, अ मैन इज़ ओन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो बहुत वक्त लगता है, सालों लग जाते हैं एक रिलेशनशिप को बनाने में और उसको तोड़ने में एक सेकंड का काम है। तो ऐसे में थोड़ा सा कंट्रोल करिए। बाकी कुंभ राशि, मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों से आपको नवाजा जरूर जाएगा, लेकिन यही जिम्मेदारियां आपको आगे जाके आपके करियर में ग्रोथ का कारण भी यकीनन बनेंगी। मीन राशि के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैंने सीखा है पानी से हर हालात में ढल जाना। मैंने सीखा है पानी से हर हालात में ढल जाना, और ये भी सीखा हालातों से अपना रास्ता खुद बनाना। तो देखिए, मीन राशि के लिए लाइन मैंने इसलिए लिखी है बिकॉज दे आर रूल्ड बाय जुपिटर, और गुरु जो है वो विजडम और नॉलेज की बात करता है, उनको लाइफ के तरीके सिखाता है। और मीन राशि वैसे भी मछली है, पानी में रहती है, तो पानी की तरह ढल जाना, जैसा फ्लो है उधर ही पानी चलता है। तो ज़िंदगी में गो विद द फ्लो, जो मैंने अभी कहा, वो अगर आप ज़िंदगी में इनकलकेट करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। शादी करना चाहते हैं मीन राशि का लोग, तो वक्त बहुत अच्छे से आपका टाइम चल रहा है पिछले अप्रैल से तकरीबन, और ये अगर अप्रैल तक रहेगा। और जिसने शादी नहीं करी, अभी भी आपके पास 4 महीने का वक्त है, यू कैन गेट मैरिड, और मुझे लगता है यू मे फाइंड योर सोल पार्टनर ऑल्सो। शनि ने आपको बहुत गेंस देने की कोशिश करी है पिछले टाइम, अब 7.5 मीन राशि की शुरू हो रही, बट उसमें भी आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज 7.5 में इंसान लाइफ में आगे बढ़ता ज़रूर है। शनि जो है वो सिखाने के लिए आता है, एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर ओन लाइफ विद योर माइंड एंड विद योर एनर्जी एंड विद योर एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर ऑल्सो। तो 7.5 को बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से मत लीजिए। एक नया रास्ता खोलने की कोशिश शनि आपके लिए ज़रूर करेंगे। दूसरी बात, फाइनेंशियल गेंस आपको हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेंस की भी आप बिल्कुल मुझे लगता है कामना कर सकते हैं। अचानक गेंस बनने की पूरी संभावना आपको 2023 में नज़र आ रही है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी एसोसिएशन ओवरसीज से आप करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। तो यानी या तो ट्रैवलिंग के थ्रू, या कोई एमएनसीज़ के थ्रू, या कोई ओवरसीज़ का कनेक्ट आपका है, वो आपको सक्सेस दिलाने की कोशिश करेगा। जो लोग ऑकल्ट साइंसेस सीखना चाहते हैं, 2023 आपको आई थिंक ज़रूर ये बात मन में थॉट लाएगा कि यू हैव टू लर्न समथिंग, जिससे आपको खुद के बारे में पता चले, अपनी ज़िंदगी के बारे में पता चले, अपनी वीकनेसेस के बारे में पता चले। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया कि 2023 विल हेल्प यू टू एलिवेट और टू योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ ऑकल्ट साइंसेज। तो ये तो बात हुई 12 राशि की। तो चलने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि 2023 में गुरु और राहु का जो ट्रांजिशन होने वाला है अप्रैल से लेकर नवंबर तक, तो वो कुछ ना कुछ ग्लोबल इकोनॉमिकल मेल्टडाउन लाने की कोशिश कर सकता है। वॉर अभी भी चल रही है, पैंडेमिक अभी भी बना हुआ है, रिसेशन शुरू हो चुका है, तो गुरु राहु उसमें एक घी का काम कर सकता है आग में। तो दैट मीन्स दिस टाइम इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव। तो डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओवरबोर्ड जाने से आपको बचना चाहिए। तो मैं आपको कॉशियस करने की कोशिश कर रहा हूँ साल की शुरुआत में ही, ताकि आप उस हिसाब से अपनी लाइफ की प्रोग्रामिंग कर लें। बिकॉज़ ये तो कुछ महीने की बात है, उसके बाद फिर चीज़ें बदलेंगी, फिर मौसम बदलेगा, और जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो आप पूरी करने की कोशिश करेंगे। और वक्त के साथ साथ, सोच के साथ साथ, आपकी खुद के स्पिरिचुअल कनेक्ट के साथ साथ, मेडिटेशन के साथ साथ आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका खुद का एनहेंसमेंट होता है, और आप लाइफ में जो भी आपकी मंजिल पाना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलती ज़रूर है। एक लाइन मैंने ज़रूर लिखी थी जो चलने से पहले मैं सुनाना चाहता हूँ कि शुरुआत एक फिर से तुम कर सको तो चलो। शुरुआत एक फिर से तुम कर सको तो करो, आएंगी बड़ी मुश्किलें, तुम बढ़ सको तो चलो। माना कि हर कोशिश नहीं होती है कामयाब, माना कि हर कोशिश नहीं होती है कामयाब, सफ़र अब तजुर्बे से तुम तय कर सको तो चलो।
तो लेट्स गो विद द पॉजिटिव माइंडसेट एंड लेट्स वेलकम 2023 विद मोर पॉजिटिविटी, मोर हार्मनी, मोर हैप्पीनेस। हम खुशियाँ बांटें, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देने की कोशिश करें, दूसरों की मदद करें, ऊपर वाले से अपना कनेक्शन बनाएं, मेडिटेशन को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और अगर आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, विजुअलाइजेशन पॉजिटिव है, तो कोई भी हर्डल, कोई भी हिंड्रेंसेस ज़िंदगी में आते हैं, आप उसको ओवरकम करके ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ जाते हैं। तो रखिए अपना ख्याल। सभी दर्शकों को नव वर्ष की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए संदीप कोचर को इजाज़त। नमस्कार।